3 जून 2025 को आरसीबी जीतता है अपने आईपीएल इतिहास का पहला टाइटल। लेकिन किसको पता था कि अगले दिन विक्ट्री सेलिब्रेशन के दौरान 11 आरसीबी फैंस की मौत हो जाएगी और ये जो हमारी खुशी है ये मातम में बदल जाएगी। आरसीबी ने उस सिचुएशन को काफ़ी मैच्योरली हैंडल किया, जहाँ पे हमने देखा कि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था उसी दिन आरसीबी ने अपना ग्रीफ बताया लोगों को और अगले दिन कॉम्पनसेशन अनाउंस किया। लेकिन किसे पता था कि वो जो कॉम्पनसेशन अनाउंस करने वाला पोस्ट था, जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वो आरसीबी की आखिरी पोस्ट हो जाएगा आने वाले बहुत सारे दिनों के लिए। सभी आरसीबी फैंस का ये कहना है कि अब उस इंसिडेंट को करीबन 25 दिन हो गए, तो आरसीबी कब सोशल मीडिया पे लौटेगा। कईयों का ये मानना था कि इंडिया और इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है यहाँ से क्या आरसीबी लौट सकता है, या एक महीना इस चीज़ का पूरा हो जाए तब, या फिर कोई और कारण है, एक्सटर्नल रीज़न, जिसकी वजह से आरसीबी अब सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि एक टाइम हो चुका है जिसके बाद में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आरसीबी पोस्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे, कुछ रीजंस ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्यों आरसीबी अभी तक पोस्ट नहीं कर रहा है और किस चीज़ का आरसीबी इंतज़ार कर रहा है। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, और आपका जो भी ओपिनियन हो मैं चाहूँगा रिस्पेक्टफुली आप वो कॉमेंट में डालें कि आरसीबी ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए, आरसीबी ने 5 जून से कुछ भी पोस्ट नहीं किया है, और एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट भी आप कह सकते हैं कि क्योंकि आरसीबी कुछ भी पोस्ट करता, सेलिब्रेशन की पिक्स या प्लेयर्स की ट्रॉफी के साथ पिक्स, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट आरसीबी ने तब से कुछ पोस्ट नहीं किया है। लेकिन कुछ लोग ये कह लें कि कुछ लीगल रीजंस भी हो सकते हैं, क्योंकि आरसीबी के ऑर्गेनाइजर्स, केएससीए, जो विक्ट्री सेलिब्रेशन में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बेसिस पे कोर्ट पे केस भी चल रहा है। तो हो सकता है कि क्योंकि आरसीबी एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन में कोई भी दखलंदाजी ना हो, इसकी वजह से हो सकता है कोर्ट ने कह दिया हो कि आप सोशल मीडिया पे पोस्ट ना करें, या तो एडवाइस किया होगा या ऑर्डर दिया होगा। अब क्या ये बात सच है पता किसी को नहीं, लेकिन वन ऑफ द रीज़न ये हो सकता है कि कोर्ट ने कहा हो कि जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक आप सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट ना करें जिससे कि लोग गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाए। दूसरी बात ये हो सकती है कि चील जो है आसमान में बहुत सारी घूमती है, उनको बस एक अपना टारगेट चाहिए होता है। अब जो अपोजिशन फैंस हैं, हालांकि उनसे हमारे डिसीजन पे कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन और भी चीज़ें हैं जो चलती है सोशल मीडिया पे, जिसमें अगर उस समय आरसीबी कुछ भी पोस्ट करता तो उसका गलत मतलब निकाला जाता, एक नेगेटिव पब्लिसिटी आरसीबी की होती, जो ऑलरेडी एक ख़राब दौर था एज आरसीबी फैंस हम सब के लिए, आरसीबी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए। तो उस समय आरसीबी ने पोस्ट करना सही नहीं समझा, और कुछ भी पोस्ट करना एकदम प्रीमेच्योर होता, और उसमें आप देखते हैं कि थोड़ा इनसेंसिटिव भी लोगों को लग सकता था। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई लीगल बैरियर नहीं है जिसकी हमने बात करी, तो आरसीबी को अब रिस्पेक्ट और एंगेजमेंट जो फैंस के साथ हमेशा रहा है आरसीबी का, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया दिन होगा 4 जुलाई। पूरा एक महीना हो जाएगा उस चीज़ को, और उसके बाद में आरसीबी को सबसे पहले आके ये एक्नॉलेज करना चाहिए कि हमारे जो फैंस की लाइफ गई है वो ऑलरेडी उसी दिन कर चुके हैं। लेकिन फिर से जब भी सोशल मीडिया पे आरसीबी रिटर्न करे तो एक स्टेटमेंट जारी करे अपनी तरफ से कि जो भी लाइफ का लॉस हुआ है वो, उसमें आरसीबी ने कॉम्पनसेशन भी अनाउंस किया है, उनके ग्रीफ में शामिल भी हुए हैं, और फिर उसको एक्नॉलेज करके फिर आगे अपनी पोस्ट करना शुरू करें। आप फैंस हैं, आप भी चाहते होंगे आरसीबी अपने सोशल मीडिया पे वापस एक्टिव हो, जो लाइफ चली गई वो कभी वापस नहीं आ सकती। तो इसलिए मेरा ये भी रिक्वेस्ट है, अगर आरसीबी से कोई ये देख रहा है, नहीं तो हम अपने सोशल मीडिया पे मुहिम शुरू करेंगे कि 4 जून, जिस दिन हमने अपने आरसीबी के भाई बहनों को खोया था, उस दिन आरसीबी ग्लोबल फैन डे अनाउंस करे, जो हर साल उनकी याद में, और आरसीबी ट्रॉफी जीता था उससे एक दिन पहले तो उसके अगला दिन आरसीबी फैंस डे के नाम से जो है वो जाना जाए, और हर साल उसको बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट किया जाए। मेरे ख्याल से इससे अच्छा ट्रिब्यूट उन हमारे भाई बहनों के लिए नहीं हो सकता जिन्होंने अपनी लाइफ उस इंसिडेंट में गंवा दी थी। अब यहाँ पे पॉजिटिव कंटेंट आरसीबी पोस्ट करना शुरू करे, फैंस को ट्रिब्यूट दे, प्लेयर्स को ग्रेटिट्यूड करे, और सिर्फ सेलिब्रेशंस को ना दिखाए। और अब इंडिया इंग्लैंड की सीरीज भी चल रही है, तो लोग अब चाहते हैं कि हमको आरसीबी का पर्सपेक्टिव भी देखने को मिले। आरसीबी का कोई प्लेयर नहीं है उस सीरीज़ में इंडिया की टीम में, लेकिन फिर भी हम आरसीबी का पर्सपेक्टिव, जिस तरीके से वो अपने सोशल मीडिया पोस्ट करते थे, फैंस के साथ एंगेज करते थे, वो फिर से नज़र आए। एक मंथ मेरे ख्याल से ठीक होता है। हालांकि कोई स्केल नहीं है जिस पे हम नाप सकते हैं कि अब पोस्ट करना ठीक होता है, कहीं ऐसा लिखित रूल नहीं है। हमने देखा है फुटबॉल टीम्स जैसे पीएसजी की विक्ट्री सेलिब्रेशन में भी इस तरीके का हादसा हुआ था, लिवरपूल के विक्ट्री सेलिब्रेशन में भी इस तरीके का हादसा हुआ था, तो उन्होंने पोस्ट करना बंद नहीं किया। लेकिन आरसीबी की मैच्योरिटी थी, जहाँ पे वो एक
पीक टाइम था आरसीबी के लिए, क्या वो कुछ भी पोस्ट करते, उनको अच्छे एंगेजमेंट आती, अच्छे फॉलोअर होते, लेकिन इन सब से ऊपर उन्होंने जो है रिस्पेक्ट रखा उन फैंस के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, और जिन्होंने देखा कि जो इंजर्ड हुए थे। तो सबसे पहले उनको एक्नॉलेज करना, उसके बाद में पोस्ट नहीं करना, मेरे ख्याल से एक मैच्योर डिसीजन था, जिसके लिए मैं सराहना करूंगा आरसीबी का। लेकिन मेरे ख्याल से अब 1 महीने का टाइम बहुत होता है, जिसके बाद में आप पोस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आरसीबी का जो फैन बेस है वो इमोशनल है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी है। आप भी सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, कोई बहुत ज़्यादा उतारू नहीं हो रहे फैंस कि आप आके है ना कुछ पोस्ट ही करिए, सब समझ रहे हैं, और लेकिन सवाल ज़रूर पूछ रहे हैं कि आप कब वापस आएंगे। तो जो भी रिटर्न होगा आरसीबी का सोशल मीडिया पे, उसको फैंस अपने दोनों हाथों से एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन फिर से मैं वही पॉइंट बोलूँगा कि आरसीबी को अपना जो पहला पोस्ट डालना होगा, उसमें ये एक्नॉलेज करना होगा कि जो भी हुआ वो बहुत ख़राब हुआ, जो वो ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन फिर भी आप जब 1 महीने बाद सोशल मीडिया पे आएंगे तो आप कर सकते हैं। और जो दूसरा रीज़न हमने डिस्कस किया है, आप बताइए अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी है कि क्या लीगल कोई चीज़ चल रही है जिसकी वजह से आरसीबी को ऑर्डर या एडवाइस किया गया है कि आप अभी सोशल मीडिया पे पोस्ट ना करें। ट्रांसपेरेंसी वो काफ़ी मैटर करती है फैंस के लिए, तो जो भी हो फैंस को एटलीस्ट अब बताना चाहिए कि इस वजह से आरसीबी पोस्ट नहीं करिए, और अगर अब करना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल से फैंस वापस से काफ़ी खुश हो जाएंगे। बाकी कंक्लूजन तो यही है कि आरसीबी का जो साइलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बोलता है अबाउट द लाइव्स दैट आरसीबी फैंस हैव लॉस्ट। और उसके बाद में उनका अगर 4 जुलाई या उसके बाद जब भी रिटर्न होता है तो वो ट्रेजिडी को ऑनर करके ही होगा, जिस तरीके से हम इस वीडियो में बात भी कर रहे हैं। तो ये कुछ रीज़न है जो मुझे नज़र आते हैं कि क्यों आरसीबी अभी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है। पोस्ट मैंने आपको दिखाई जो करी गई थी 5 तारीख को, और उसके बाद में अभी तक कोई पोस्ट नहीं करी गई है। तो होपफुली अगली पोस्ट आरसीबी की तरफ से नज़र आए, और मैच्योरिटी के साथ जिस तरीके से आरसीबी ने इस पूरे मैटर को हैंडल किया है उसी तरीके से आगे कंटिन्यू करें। आप अपनी कमेंट बॉक्स में जो भी ओपिनियन है वो बता सकते हैं, और कोई और आप चीज़ पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। और होपफुली जल्दी आरसीबी सोशल मीडिया पे वापसी करें। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।